जय हिंद। आज 11 अगस्त 2022 है। इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हम लोग ढेर सारी बधाई सभी बहनों को। इसी 11 अगस्त 2022 को 11 अगस्त को हमारे खुदीराम बोस को फांसी दिया गया। हमारे सतत नमन है उन वीर शहीदों को जो भारत माता को, भारत देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बहुत अपना जान तक निछावर कर दिया। उन्हें हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। देखिए, खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुरी जिले में बहुबानी गांव में हुए थे। उनके पिता का नाम त्रिलोकनाथ बोस जी थे। उनका माता का नाम लक्ष्मी प्रिया जी था। देखिए, खुदीराम बोस लक्ष्मी प्रिया जी का कोई भी संतान नहीं होता था, तो उनकी लक्ष्मी प्रिया जी ने उन्होंने बहुत पूजा ही की, काली माता को पूजा की। 3 दिन पूजा करने के बाद उन्हें एक खुदीराम बोस जन्म लिए। उन्हें कहा जाता है कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो उन्हें डेथ आयु जन्म लेते ही मर जाता है। तो किसी किसी बच्चों को बेच दिया जाता है, तो उन्हें अपने बहन के हाथ में बेच दिया। 3 मुट्ठी खुद्दी चावल के हाथ बेचा गया, इसीलिए उनका खुदीराम बोस बना। फिर से मैं कहता हूँ, भारत माता को आज़ाद कराने के लिए दिल से सैल्यूट है। उस भारत नमन के लिए उन्होंने अपना जान भी न्यौछावर फांसी के फंदे पर हंसते हंसते लटक गए। उनका जन्म हुआ था, वो बचपन से ही क्रांतिकारी थे। जब वो स्कूल में जाते थे तो उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं था। उनको तरह के एक अलग प्रकार का ही क्रांति का उनमें ज्वाला दिखता था। उन्होंने कभी कभी खेलते खेलते जंगलों की ओर चले जाते थे, सांपों को पकड़ कर लेकर आते थे और उससे खेलते थे। खुदीराम बोस, उनके बहन ने 3 मुट्ठी चावल देकर उन्हें खरीदा था, इसीलिए उनका नाम खुदीराम बोस पड़ा था। उनके पिताजी ने एक लेटर लिखने के बाद उनके पिताजी लेटर 4 पन्ने के लिखे थे त्रिलोकनाथ जी ने, जिन्होंने उसको जेल में रख दिया था। खुदीराम बोस ने बोले कि इसका बदला मैं लूँगा, और खुदीराम ये भी बोले थे कि अंग्रेजों को मैं यहाँ से भगा के रहूँगा, भारत माँ को आज़ाद दिला के रहूँगा। तो इसी में इसके बाद क्या हुआ, 1949 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, बिहार के मुजफ्फरपुर में उन्होंने बहुत से अनुमति दी गई कि आप इस स्मारक को शुभ आरंभ कीजिए। इसमें खुदीराम बोस को सम्मान और उन्हें याद दिया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले उन्होंने हाँ किया, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, मैं गांधीवादी हूँ, वो आतंकवादी काम किए थे। देखिए, देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने एक आतंकवादी साबित कर दिया गया था। खुदीराम बोस को जिस उम्र में बच्चे अपने सपनों को देखने के, अपने माँ बाप को सपने पूरा करने के लिए सपने देखना स्टार्ट करते हैं, उस उम्र में खुदीराम बोस ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक गए। फिर से मैं नमन करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ खुदीराम बोस को। आज 11 अगस्त है, सब रक्षाबंधन, कल 12 अगस्त का भी कुछ मनाएंगे, कुछ लोग आज मनाएंगे। मैं खुदीराम बोस को याद किया हूँ और हर 11 अगस्त को मैंने याद करूँगा। खुदीराम बोस बम बनाने का सिलसिला उन्होंने बम सीखने के हेमचंद्र जी से सीखा। उन्होंने गुप्त चुप से बम बनाने के लिए सीख कर आए, और हेमचंद्र जी से खुदीराम बोस ने उन्होंने बोला कि आप बंदूक लाइए, मैं अंग्रेजों को मार कराऊंगा। फिर हेमचंद्र ने बोले कि तुम इतने छोटे से बालक हो, तुम क्यों मारेगो। इतना उन्होंने क्रांतिकारी का निडर सिखाया गया। इस तरह से उन्हें सिखाया गया कि वह एक क्रांतिकारी थे, और उन्हें फिर भी बम बनाने के लिए सिखाया गया। कहा जाता है कि जब खुदीराम बोस, उनको शिक्षकों ने कुछ बोले कि देखते हैं इसमें किसको में कितना ज्वाला और जुनून है कि इस गेट पर मारने के लिए कुछ बच्चे 10 मुक्के 20 मुक्के मारते मारते थक गए। खुदीराम बोस मारते 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 उनको तब तक मारे जब तक उनका हाथ फूट गया, और मारते मारते पूरा हाथ से उनका खून से उनका हाथ लथपथ हो चुका था, तब पर भी मारते रहे। उन्होंने खुदीराम बोस को, उनके शिक्षक मना किए, तब पर भी खुदीराम बोस मानने के लिए तैयार नहीं थे। 6 साल की उम्र में उनकी मम्मी पापा का दोनों का देहांत हो गया। फिर उन्होंने बंगाल विभाजन होने के कारण बंगाल से यहाँ पर आए, बम बनाने के हेमचंद्र जी के साथ सीखे। उन्होंने किंग फोक्स को मारने के लिए कैसे उन्होंने प्लानिंग किया। किंग फोक्स को मारने के लिए खुदीराम बोस ने अपने जान तक भी न्यौछावर कर दिए।
खुदीराम बोस बम बनाने के लिए पूरे अच्छी तरीके से सीख गए थे। खुदीराम बोस ने कह रहे थे कि हम उनको अंग्रेज़ों के सामना तलवार या लाठी डंडे से नहीं कर सकते, उनको बम से ही उड़ाया जाएगा। फिर उन्होंने बम बनाने का सीख गया था। रात 8:30 बजे जब किंग फोक्स का उन्होंने गाड़ी निकला तो उन्होंने बम फेंका। बम फेंकने के बाद दोबारा उन्होंने 2 आदमी थे, एक फरबुल जाकर मेफून थे। उन्होंने पीछे पलट कर भी जरा सा भी नहीं देखा कि क्या हुआ नहीं है, लेकिन उन इस बात में असफल है। किंग फोक्स का उसमें एक पत्नी थी और एक बेटी थी जिन्होंने उसका मौत हो गया। खुदीराम बोस ने कुछ ऐसे ही काम कर चुके थे जिन्होंने पुलिस की नज़र में उनकी आंखों पर चढ़ गए थे और कहा जाता है कि पुलिस की आंखों पर चढ़ गए थे। खुदीराम बोस को छोटे से बालक के समझते हुए उन्होंने जेल की सज़ा में नहीं रखा जाता था और जेल से उन्हें छोड़ दिया जाता था। खुदीराम बोस और बरफुल जाकर मेफू ने दोनों अलग अलग रास्ते से चलते आए। खुदीराम बोस भटकते रात को बिल्कुल आराम करने के लिए नहीं पसंद करते थे। सारी रात सारी दिन उन्होंने चलते रहे। फिर उन्होंने एक चाय की दुकान पर गए। चाय की दुकान पर उनसे ज़रा पानी मांगे और उन्होंने बोला कि ज़्यादा थक गए हो, क्यों आ रहे तो उधर से दूर से आ रहे हैं। तब पर भी एक दो वहाँ पर पुलिस ने चाय पी रहा था। पुलिस उसमें अपना पुलिस का तो रुतबा होवे करता है भाई, अपना दादागिरी दिखाना। तो उनसे उससे चाय मांगा और चाय भी दिया। खुदीराम बोस को पानी पीते हुए पुलिस ने पूछा, क्यों रे इतना क्यों है? तब दूर से आए तो इतना गर्दे में है। और उन्होंने उसको तलाशी लिए तो उनके पास से बंदूक निकले, गोली निकले, उन्हें भगवत गीता का किताब निकला। कुछ किताबें उन्होंने हम अपने साथ हमेशा रखते थे। फिर खुदीराम बोस ने उन्हें पकड़ा। खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया। खुदीराम बोस इतने अच्छे थे कि उन पुलिसों को भी मारे और चाय वालों भी ने ही लास्ट में पकड़ लिया उन्हें, उस जहाँ से गिरफ्तारी किया गया था। फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल में गिरफ्तारी होने से पहले खुदीराम बोस ने पर्ची बांटना प्रारंभ किए थे, जिस पर्ची में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। उस पर्ची को जिस इंसान को देखता था डर डर से फेंक देते थे, लेकिन तभी ने एक अंग्रेजों को पुलिस ने उस पर्ची को बांटते हुए देख लिया। फिर उन्होंने देखा था, ऐसा गुस्सा न मारे खुदीराम बोस जी ने कि उस अंग्रेजों पुलिस का ही नानी याद हो गया। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर नगर में ही उन्हें फांसी दी गई। खुदीराम बोस में जब उन्हें फांसी की सज़ा सुनाते गए तो उन्होंने कुछ पैरवी हुआ। खुदीराम बोस को कहा गया है कि यह तो अभी छोटी सी बालक है, इन्हें क्या बम बनाने आता है। तो इसमें कहा जाता है कि अगर चाहे तो खुदीराम बोस को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है, उम्र कैद में हमेशा रह सकते हैं। लेकिन खुदीराम बोस कहाँ मानने वाले, तो बोले थे कि हमें भीख नहीं चाहिए, हमें मौत की फांसी की फंदे पर लटक जाएंगे, हमें भीख नहीं चाहिए। उन्हें जो पैरवी करने वाले साथी थे उन्होंने बोले कि तुम्हें भीख नहीं मिला है, तुम जेल में ही रहेगा। उन्होंने बोले कि नहीं, हमें जेल में नहीं रहना, फांसी पर जाना है। खुदीराम बोस ने जज को पूरा बात सुनते हुए जज ने खुदीराम बोस को फांसी का सजा सुना दिया और खुदीराम को बोला और कलम तोड़ दिए। खुदीराम को बोला, खुदीराम तुम समझ गया? तो खुदीराम ने बोला कि जी जज साहब हम समझ गए। खुदीराम एकदम हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जज साहब ने कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तो खुदीराम ने बोला कि इन्होंने अभी जो कह रहे थे कि यह तो छोटे से बालक है, 18 साल के बालक है, इन्हें क्या बम बनाने आएगा, इन्हें छोड़ दिया जाएगा। हाँ मंजूर है कि खुदीराम बोस ने दोनों मिलकर आदमी साथी ने उन्हें बम फेंका था, उनकी मौत हो गई थी। खुदीराम बोस ने हंसते हंसते बोले, जज साहब अगर मुझे मरने से पहले थोड़ा भी मौका दिया जाता आपको भी बम बनाने के लिए सिखा दिया दे सकते हैं। खुदीराम बोस ने उन फांसी के फंदे पर लटक गया, हंसते हंसते बोले, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के नारे लगाते और फांसी के फंदे पर लटक गए। सुबह 6:30 में फांसी के फंदे पर लटक गए। सुबह पर फांसी इसलिए दिया जाता है कि उस वक्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं रहता है। फांसी के फंदे पर लटके गए, उनको फांसी को जब फंदे पर लटक गए, उन्हें देखने के लिए इतना ज़्यादा भीड़ उमड़ा था जिसका कोई हद हिसाब नहीं था।
तो आप लोग रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं सही बहनों को। हमें याद पड़ा है खुदीराम बोस के लिए, इन्होंने हमने याद कर लिया 11 अगस्त आज 2022 है। कल 12 अगस्त 2022 को भी रक्षाबंधन होगा, आज भी हुआ था और कल भी होगा। इसलिए खुदीराम बोस के लिए मैं दिल से सैल्यूट करता है। जय हिंद।